हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज लेकर आया हूँ आपके लिए ये आज की जो हमारी वीडियो है दूसरे नंबर की है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से संबंधित आपको इस पे क्वेश्चन बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, किसी भी अवस्था में आउटपुट निम्न अर्थात लो होगा यदि एक या एक से अधिक इनपुट शून्य हो। इस गेट को कहेंगे और गेट कहेंगे या नॉट गेट कहेंगे या एंड गेट या नंद गेट। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? एंड गेट। क्योंकि दोस्तों किसी भी अवस्था में आउटपुट निम्न अर्थात लो होगा यदि एक या एक से अधिक इनपुट शून्य हो। इस गेट को हम एंड गेट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन, नंद गेट में होता है। नंद गेट में क्या होता है? जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, उच्च इनपुट और उच्च आउटपुट या निम्न आउटपुट और निम्न इनपुट और निम्न आउटपुट या उच्च इनपुट और निम्न आउटपुट, या यहाँ पर दिया गया है निम्न इनपुट और उच्च आउटपुट। तो दोस्तों देखिए जो नंद गेट होता है इसमें निम्न इनपुट और उच्च आउटपुट होता है, और इसमें दो अवस्था में दो से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होती है, और इस सर्किल में एक अवस्था में एक से अधिक इनपुट निम्न होती है तब आउटपुट उच्च प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात लो इनपुट एंड हाई आउटपुट। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि लॉजिक गेट यहाँ पर दिया गया एक्सक्लूसिव जो आपका दिया गया जो और गेट होता है एक्स और गेट होता है, उसमें पूछ रहा है कि लॉजिक गेट किस अन्य लॉजिक गेट से बनाई जा सकती है। जो एक्सक्लूसिव जो होता है जिसको हम एक्स और बोलते हैं, उसमें लॉजिक गेट किस अन्य लॉजिक गेट से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव जो होता है अर्थात और जिसको हम एक्स और बोलते हैं, ये लॉजिक गेट, एंड गेट और आर गेट और नॉट गेट से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एंड गेट और नॉट गेट, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 4 इनपुट परिपथ में कितनी टूल टेबल प्रविष्टियाँ आवश्यक है? 8 या 16 या 12 या 4? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 4 इनपुट परिपथ है तो इसमें 16 ट्रूथ टेबल प्रविष्टियाँ आवश्यक है, जो कि यहाँ पर इसको निकाला जाता है 2n बराबर 2 यदि यहाँ पर 4 दिया गया तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 का मतलब कि 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 10 यहाँ पर दिया गया 5238 को आधार अर्थात 16 यदि बेस है में परिवर्तित करने का पर परिणाम क्या होगा? यहाँ पर बदलने को कह रहा था, तो ये डेसिमल में बदलने की बात कह रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम आसानी से बदल सकते हैं। देखिए डेसिमल से बदलने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पर कितना दिया गया? 5238 दिया गया है। यहाँ पर हमारा कितना दिया गया? 5238 दिया गया है। ठीक है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर पहले सो आप देख लीजिए इसका आधा करने पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम 16 से पहले करेंगे। यहाँ पर 16 से करा, बेस 16 है तो 16 से भाग देंगे। तो यहाँ पर इसका जितना बेस आएगा, ठीक है, उसको हम अलग लिखेंगे और इसको हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो फटाफट कीजिए, ये आपका आ जाए 327, तो यहाँ आपका 16 और ये आपका दोबारा 16 हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा, और इसमें आपका बेस बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 से ये आपका एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका बेस बचेगा 4 बचेगा, और ये 1 है तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 6 7 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम उल्टा इसको काउंट करते हैं, तो 1
4 7 6, इसको हम नीचे से काउंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया तो इसको हम नीचे से काउंट करेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा 1 4 7 6, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका बेस कितना दिया गया है तो 16, और इसको हम बेस में 16 लिख देंगे तो ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है क्वेश्चन बाइनरी संख्या यहाँ पर दिया गया है 10 11 0, यहाँ पर 10 दिया गया, मतलब कि 101110 को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करें। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप आसानी से इसको परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको जैसी संख्या यहाँ पर दे दिया गया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया है 1 0 1 1 0 1 और 2, और यहाँ पर आपको यहाँ पर किस में हेक्साडेसिमल में कह रहा है। तो इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसका आपका हो जाएगा केवल इतना का आपका 3 ये और ये आपका 10 10, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो ये आपका 5 और इसको हम ए मान लेते हैं तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 5A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है डी, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन दशमलव संख्या 151 और यहाँ पर 151.75 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करें। तो इसको आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया उस तरह से आप भाग विधि से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जितना बेस बचेगा आप उसको एक और लिखिए जाएगा। जैसे कि आपका 151 दिया गया 0.75, तो अब 0.75 को नहीं निकालते हैं, उसको हम बाद में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 151 मतलब 151 को हम करेंगे तो यहाँ पर आपका 75 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये आपका इसमें कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा। इसको आप आधार पर जो आपका बचता है उसी को हम इधर लिखते हैं और इसको हम उल्टा काउंट करते हैं। तो इसको आप जब करेंगे इसको पूरा कीजिएगा और यहाँ पर जितना आएगा उसको हम उल्टा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 और ये आपका दशमलव में आ जाएगा दशमलव, और ये आपका 2 का जो बेस दिया गया है 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो सही हो जाता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन बाइनरी कोडिंग, ठीक है। बाइनरी कोडिंग और बाइनरी कोडिंग दशमलव में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए बाइनरी कोडिंग और बाइनरी जो कोडिंग दशमलव है इसमें अंतर ये है कि बाइनरी कोडिंग जो होता है शुद्ध रूप से बाइनरी होता है और बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक 0 और 1 अंक आपका होता है, ठीक है, ये उपयोग में लाया जाता है। जबकि यहाँ पर जो इस प्रणाली में केवल आधार जो होता है 2 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि हेक्साडेसिमल संख्या 777 का दशमलव मान क्या है। यहाँ पर दिया गया है 777 दिया है तो इसको हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पर क्या करेंगे 777 और कितना यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर हेक्साडेसिमल दिया गया तो 16 करेंगे इसका बेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 गुणे 16 का 2 हो जाएगा प्लस 7 गुणे 6 1 6 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घाते 1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये 7 गुणे 16 के 0। तो यहाँ पर जब आप इसको निकालेंगे तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1911 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन बाइनरी संख्या यहाँ पर दिया गया आपका 1001 और यहाँ पर दिया गया दशमलव के बाद जितना है उसको हम बाद में निकालते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसको भी निकालिएगा, बाइनरी संख्या निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा 9.125 आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन बबल इनपुट और गेट का बबल आउटपुट एंड गेट में परस्पर परिवर्तन के अवलोकन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर परिपथ में और जो होता है और ये जो 3 गेट होते हैं और इसमें एक होता है इनपुट में ए व बी जो होते हैं, प्रयुक्त में और गेट होते हैं और एक आपका आउटपुट ए बी होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा दिया गया ए ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अर्थात डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय, अर्थात कह सकते हैं कि बबल इनपुट और गेट का बबल आउटपुट एंड गेट में परस्पर परिवर्तन के अवलोकन को डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहते हैं। और इस प्रमेय के अनुसार किसी गुणनफल का कंप्लीमेंट जो होता है राशियों में पृथक पृथक करके ये कंप्लीमेंट योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न उदाहरणों में कौन गुणक के क्रम विनिमय नियम के व्यक्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसमें जो आपका होता है ए और बी होता है, ये विनिमय क्यों व्यक्त करता है, और इसमें क्रम विनिमय जो होता है ये क्रम को परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी मापन प्रणाली का ट्रांजिस्टर है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किसी मापन प्रणाली में जो ट्रांजिस्टर होता है ये इनपुट तत्व होता है, और ट्रांजिस्टर जो युक्ति है जो कि एक स्वरूप का ऊर्जा को दूसरे स्वरूप के ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी सटीक अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी सटीक अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत ही निम्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमीटर एक धारा मापने का उपयंत्र जो कि सभी को मालूम है, और अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, और जिससे कि परिपथ को आसानी से और संपूर्ण धारा माप सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया ए, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन, BTPMM के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों देखिए जो यहाँ पर BTPM के संदर्भ में कह रहा है, तो इसमें असत्य जो कथन इसमें जो दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन में थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये कथन की ओम सीमा जो होती है सामान्यतः R गुणे 1000 ओम तक होती है, ये हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी यहाँ पर सही कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे कथनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन, CRO में समान समय निर्धारित सिग्नल है। CRO जो होता है उसमें पूछ रहा है। तो CRO का समय निर्धारित जो सिग्नल होता है उच्च आवृत्ति, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उच्च आवृत्ति आधारित तरंग रूप। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि 20 शाखाएं और n लोड हो तो समीकरणों की संख्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि b यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो n लोड पर समीकरणों की संख्या क्या होगी। तो संख्या शाखाएं दिया गया है यहाँ पर, तो वो हमारा b दिया गया है। तो समीकरणों की संख्या b माइनस n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो सही हो जाता है यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन में